जैसा कि कॉमरेड बादल ने कहा, हमारा ये अनशन आज यहाँ पर हो रहा है दिल्ली फॉर फार्मर्स के तहत। ये एक प्रतीकात्मक अनशन है। यहाँ पर हमारे लोग बॉर्डरों पर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अलग अलग इलाकों में भी जितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 10, 15, 20 एक एक जगह में बैठकर आज अनशन कर रहे हैं। वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, जो किसानों के साथ छल से 26 जनवरी को जिस तरह सरकार पेश आई, बल नहीं बन पड़ा, छल से काम किया और अपने ही लोगों को भेजकर सैबोताज कराने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जलियांवाला बाग जिन्होंने किया था उनको इस देश से जाना पड़ा, और जुल्म करने वाला जुल्म एक हद तक ही कर सकता है और उसके बाद उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। याद कर लो केंद्र सरकार के नेतागण, हिटलर का क्या अंजाम हुआ जब उसने दुनिया को ध्वस्त करने की कोशिश की, तो आखिर उसको भी मरना पड़ा। इन्होंने सोचा कि ये हमको लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा करेंगे। क्या किया इन्होंने सोचा, कहा कि पंजाब और हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान लड़ रहा है। हमने दिखा दिया सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। हमने ये भी दिखा दिया कि ये सिर्फ किसान नहीं बल्कि मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान सब मिल करके लड़ रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि ये जन आंदोलन है। जी हाँ साथियों, ये जन आंदोलन है। किसान का तो नुकसान होगा ही, किसान के तो वो ताबूत में कील ठोक रहे हैं, आखिरी कील, लेकिन उसके अलावा आम लोगों पर भी इसका जो असर पड़ेगा वो हम सब पर आया है। जब वो सरकार जो है सरकारी खरीद नहीं करेगी अनाज की, मंडियां बंद कर देगी और अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट अनाज खरीद के जमाखोरी करेंगे, तो चरमराई हुई राशन व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और आम इंसान भी भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें पिसती है महिला और बच्चे। इसीलिए महिला समिति भी इस आंदोलन में बराबर की शरीक है साथियों, और बराबर की शरीक रहेगी। मजदूर आंदोलन भी बराबर का शरीक है। ठेके पर खेती करवा के किसानों को ये लोग मजदूर बनाने पर मजबूर करेंगे और मजदूर बनकर मजदूरों की, बेरोजगार मजदूरों की जो फौज है वो और बड़ी करेंगे। यही इनकी मंशा है, यही पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट घरानों की इनकी मंशा है। और मोदी सरकार जो कॉरपोरेट के दलाल के रूप में काम कर रहा है, उसकी यही मंशा है कि सारे के सारे बेरोजगारों की फौज जमा हो जाए। लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि बेरोजगारों की फौज जब जमा होती है तो वो आज़ादी के मतवाले हो जाते हैं, वो आज़ादी का दस्ता बन जाते हैं। हमने राजनैतिक आज़ादी हासिल की थी 1947 में। अब हम इस सरकार को दिखा देंगे कि हम राजनैतिक और आर्थिक हर तरह की आज़ादी के लिए लड़ने को यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ साथियों, हम ये तीनों कानून रद्द करवाए बगैर अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। चारों लेबर कोड ख़त्म करवाए बगैर अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। ये कहते हैं कैसे रद्द हो सकते हैं, तो भैया मोदी सरकार 40 श्रम कानून कैसे रद्द कर दिए आपने? रद्द करके 4 लेबर कोड ले आए। वैसे ही ये 3 कृषि विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी कानून भी रद्द कर दो
और जो किसान बोल रहा है कानूनों को वैसे बनाकर किसानों की खुशहाली और हिंदुस्तान की जनता की खुशहाली की तरफ अग्रसर होना ही पड़ेगा, वरना हमारी चेतावनी है मोदी जी और मोदी सरकार को, आप दमन करेंगे हम प्रतिरोध करेंगे, आप दमन बढ़ाएंगे हमारा प्रतिरोध और बढ़ेगा। ये हमारी चेतावनी है। चेतावनी ले लो मोदी सरकार और अपने दमन की नीति को त्याग दो, वरना आप जानते हैं हिंदुस्तान की जनता जब उठ खड़ी होती है तो इनकलाब लाती है। हम इनकलाब लाएंगे। इनकलाब Gandhi same day. Now they trying to murder our Kisan movement. That's why all over India Sangharsh Coordination Committee given the call, Agricultural Workers Union, Student Organizations, Aidwa, other mass organizations also participated this campaign. Today, all over India, fastings going on. Lakhs of people participated voluntarily this program. All state headquarters, district headquarters, and grassroots level also this activity continue. We warn BJP. This is the historical movement. Since November 26th onwards means more than 66 days, Kisan movement have been continuing. Crores of public participated this movement. That's why we demand refill 3 formulas, withdraws electricity bill. All over India, not only neighboring Delhi, South, North and Bengal, so many areas, crores of public participated this movement across the country. So this activity will continue up to evening. After that, Kisan Coordination Committee think we will call another activity. Once again, I congratulations to all.